नमस्कार दोस्तों. मराठी में एक कहावत आहे, मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखं कर. यानी मैं मारने की एक्टिंग करता हूँ और तुम मार खाने की एक्टिंग कर और थोड़ा बहुत रोने की एक्टिंग कर. यह कहावत कल अमेरिका और ईरान के बीच में जो हुआ है एकदम सही सटीक बैठती है. और ये क्यों बैठती है, हम इसी वीडियो में आगे इस बात पर चर्चा करेंगे. क्या ईरान और इजराइल के बीच जो सीज फायर की घोषणा की गई है, क्या वह एक मैच फिक्सिंग नहीं लग रही है? इसी पर हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में. मेरा यह वीडियो आखिर तक देखते रहिए और आपसे अनुरोध है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में. दोस्तों, मैं आज आपसे माफ़ी भी मांगता हूं क्योंकि थोड़ा मेरा गला खराब रहने की वजह से आवाज़ में कुछ तकलीफ़ आ सकती है. 22 जून को अमेरिका ईरान पर B-2 फाइटर प्लेन से हमला करता है और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट नतांज, फार्डो और इस्फहान को तबाह कर देता है. और इसके दूसरे दिन ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची यह रूस की यात्रा करते हैं और इस यात्रा में वे रूस के राष्ट्र प्रमुख व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हैं. ऐसी संभावना बताई गई है कि अमेरिका जब इजराइल के समर्थन में खुले तौर पर ईरान पर हमला करता है तो ईरान रूस से मदद मांगने जाता है. लेकिन रूस खुद यूक्रेन के साथ पिछले 3 वर्षों से युद्ध में उलझा हुआ है और इस वजह से रूस के अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ईरान को थोड़ा संयम बरतने की सलाह देते हैं. और इसी दौरे में कुछ ऐसा घटित हुआ है क्योंकि अब्बास अरागची के दौरे के बाद तुरंत व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात करते हैं. और क्या इसी बातचीत में ईरान के रिस्पेक्टफुल एग्जिट का प्लान हुआ है इस युद्ध से? इसकी भी संभावना जताई जा रही है क्योंकि ईरान पर हमले के बाद 22 जून को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर ईरान रिटालिएट करता है तो उसके लिए इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे. लेकिन कल ही ईरान ने इराक के अमेरिकी एयरबेस और कतार के अमेरिकी एयरबेस पर 6 मिसाइलें दागी हैं. लेकिन इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान को थैंक यू कहते हैं और कहते हैं अब सीज फायर हो गया है. क्या आप सोच सकते हैं अमेरिका जैसा देश और वो भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं? इसी में कहीं यह मैच फिक्सिंग की बू आ रही है. ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमला किया. डोनाल्ड ट्रंप का आगे कहना है कि हमने यह एयरबेस पहले ही खाली कर दिया था और ईरान ने इस एयरबेस पर हमला करने के पहले कतार को इस हमले की जानकारी पहले ही दे दी थी. डोनाल्ड ट्रंप आगे यहाँ तक कहते हैं कि कतार के एयर डिफेंस ने सभी मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया. सिर्फ एक मिसाइल जो कम नुकसान पहुंचाने वाली थी उसे हमने हिट करने दिया. यह क्या बताता है? यह बयान के मायने क्या है? डोनाल्ड ट्रंप आगे यह भी कहते हैं कि किसी भी जानमाल का नुकसान इस हमले में हुआ नहीं है. कतर और ईरान के काफ़ी अच्छे संबंध है. इस हमले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्स पर एक बयान देते हैं जिसमें वे कहते हैं कि अगले 6 घंटे में ईरान सीज फायर लागू करेगा और उसके बाद अगले 12 घंटे में इजराइल सीज फायर लागू करेगा. यह क्या बताता है? क्या इस तरह सीज फायर हो सकता है? ईरान को आप 6 घंटे की मोहलत दे रहे हैं हमला करने के लिए और उसके बाद ईरान सीज फायर लागू करेगा और इजराइल को आप 12 घंटे दे रहे हैं सीज फायर. ऐसा होता है और हुआ भी यही. डोनाल्ड ट्रंप के बयान को 6 घंटे होने के कुछ मिनट पहले ही ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे जिससे तेल अवीव और हाइफा शहर में काफ़ी नुकसान हुआ है. और ईरान बाद में बयान देता है कि अब 6 घंटे हो रहे हैं, अब हमने सीज फायर कर दिया है. ईरान ने जो अमेरिका एयरबेस पर हमला किया, क्या वह सब पहले से ही नियोजित था? क्या इसकी स्क्रिप्ट एक दिन पहले ही दोनों देशों ने मिलकर तैयार कर ली थी जिसमें रूस ने मध्यस्थता की? यह एक संभावना जताई जा रही है. जैसे ही ईरान अमेरिकी बेस पर हमला करता है,
ईरान में जश्न मनाया जाता है। तेहरान की सड़कों पर हजारों ईरानी नागरिक उतर जाते हैं। तेहरान और कई बड़े शहरों में रैलियां निकाली गई, जीत की खुशी मनाई गई। खबरें यहां तक आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप से सिफारिश की थी, मांग की थी कि सीज फायर कराने की, क्योंकि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा ईरान का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन इजराइल ने सोचा नहीं था उससे कई ज़्यादा इजराइल का भी नुकसान हुआ है। इस 12 दिन के युद्ध में ईरान के करीब 800 लोग मारे गए और इजराइल के भी 100 के करीब नागरिक मारे गए हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। 6 घंटे होने के पहले ईरान जैसे ही हमला करता है, बाद में डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक एक्स पर बयान देते हैं कि दोनों देशों को तुरंत अब सीज फायर लागू कर देना चाहिए। शायद उनका इशारा इजराइल को था, क्योंकि हो सकता था कि इजराइल ईरान के हमले के बाद रिटालिएट करे और फिर से यह युद्ध भड़कने की संभावना बढ़ गई थी सीज फायर की बजाय, और यह युद्ध भड़क जाता। ऐसा भी कहा जाता है कि इजराइल के पास अब युद्ध सामग्री खत्म हो रही थी। इजराइल ने सोचा नहीं था यह युद्ध इतना लंबा खींचे जाएगा, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका काफ़ी देरी से इसमें शामिल होता है और 12 जून को जिस युद्ध को इजराइल ने शुरू किया, उसके 10 दिन बाद 22 जून को अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर BGU-57 मिसाइल्स दागते हैं, जो कि 13 टन वजन की मिसाइल है और ये बंकर बस्टर मिसाइल्स है। इन हमलों के बाद अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोक दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उसे ईरान को पहले ही अंदाजा आ गया था कि अमेरिका या इजराइल उसके इन न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकता है, इसलिए ईरान ने पहले ही वहाँ से अपनी न्यूक्लियर सामग्री और न्यूक्लियर हथियार वहाँ से हटा लिए थे, ऐसा कहा जाता है। और अगर ऐसा हुआ है तो अब यहाँ प्रश्न है, क्या इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर 12 दिन युद्ध कर कर क्या हासिल किया, और इसके बाद भी अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो सीज फायर का क्या मतलब रहेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने पहले ही कहा था कि हम किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे। लेकिन हो सकता है इस संघर्ष के बाद दुनिया के कई देश ईरान के समर्थन में आए, ईरान की मदद करे और उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद करे, और इसमें तेजी आ सकती है। यह देश कोई भी हो सकता है, रूस हो सकता है, चीन या उत्तर कोरिया भी हो सकता है, क्योंकि इन तीनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है। और यह भी प्रश्न उठेगा कि यह सीज फायर कितने लाशों की कीमत पर हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप डील की बातें करते हैं और शांति की बात करते हैं, लेकिन 22 जून को वे ईरान पर हमला करते हैं और आज हजारों लोग मारे जाने के बाद वे सीज फायर कराने की बात करते हैं। इस 12 दिन के युद्ध में इजराइल और ईरान दोनों देशों ने बहुत कुछ सीखा है। इजराइल का यह घमंड भी टूट गया कि उसका जो आयरन डोम है वो अभेद्य है, क्योंकि ईरान के कई बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इजराइल में तबाही मचाई है और इजराइल ने सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा तबाही मचाई है। करीब 100 लोग इजराइल के मारे गए। ईरान को भी इस युद्ध से सीखने को मिला है कि कौन से देश उसके साथ खड़े हैं और कौन से देश उसके विरोध में। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी ईरान की जासूसी कर कर खुफिया जानकारी अमेरिका को भेजता रहा और वही जानकारी आगे अमेरिका इजराइल को देता रहा। एक तरह से पाकिस्तान ने ईरान के साथ गद्दारी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पुतिन से मिलने के बाद दूसरे ही दिन ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? जैसा मैंने पहले कहा, मराठी में जो कहावत है, मी मारल्यासारखं करतो तू रडल्यासारखं कर, और क्या यह एक मैच फिक्सिंग के जैसा नहीं लग रहा है? आप अपनी राय कमेंट में दें। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन करें मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। आज यहीं रुकते हैं दोस्तों, धन्यवाद।